जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 2023 के सभी पार्क के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2023 के सभी पार्क के बारे में। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको करेंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है, जिसमें आपको हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रहे हैं कि देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह जो देश के जो पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क की बात की है, तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में इसका स्थापित किया यानी कि उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु कर्नाटक हो जाएगा। बात करें कि इस पार्क की स्थापना किसने किया, तो इस पार्क की स्थापना जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जो उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन जो किया गया था, यह कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया, ये आपको याद रखना है। और बात करें कि इस पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किस राज्य में किया गया है। तो भारत के पहले जो फायर पार्क है, इसका जो उद्घाटन आपको किया गया तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। बात करें कि इस पार्क का आग से बचने के लिए कई तरह की तकनीक के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में करें कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला ये ई वेस्ट इको पार्क जो भारत में स्थापित किया गया था, ये दिल्ली में किया गया है, ये याद रखना है। और बात करें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में अरविंद केजरीवाल है, ये भी आपको याद रखना है। और बात करें कि दिल्ली के वर्तमान में आपको गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है विनय कुमार सक्सेना है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला करवा पार्क बनाने की घोषणा की है। तो पहला करवा पार्क बनाने की घोषणा की है, ये केरल राज्य ने घोषणा की है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि यह पार्क केरल के इडुक्की जिले में स्थापित किया गया है। किस जिले में किया गया था, केरल के इडुक्की जिले में स्थापित किया गया है। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि केरल के गवर्नर कौन है, तो केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। और साथ में याद रखना है कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में तेलंगाना ने किस शहर में अपना पहला बच्चों और महिलाओं के लिए थीम पार्क लॉन्च किया है। तो यह जो पहला बच्चों और महिलाओं के लिए थीम पार्क जो लॉन्च किया है, तो यह हैदराबाद में किया है, ये भी आपको याद रखना है। और बात करें कि यह पार्क कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हैदराबाद के द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी द्वारा यह स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य जेवर हवाई अड्डे के पास 250 एकड़ इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने जा रहा है। तो ये करने जा रहा है उत्तर प्रदेश करने जा रही है, आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में किया गया है। तो यह जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन जो किया गया है, तो यह तेलंगाना राज्य में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 216 फुट ऊंची संत रामानुजाचार्य की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की तेलंगाना हैदराबाद में उद्घाटन किया है, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन कितने फीट की है, तो ये 216 फुट ऊंची है। किसका है, तो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम स्टैचू कहाँ लॉन्च किए हैं। तो ये किए इंडिया गेट में किए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी के पराक्रम दिवस 23 जनवरी को 150वें जन्म दिवस पर इंडिया गेट पर होलोग्राम स्टैचू लॉन्च किया है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टैचू किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टैचू जो किया गया, यह गोवा राज्य में स्थापित किया गया है। बात किया जाए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर है, कहाँ के है, तो पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। तो जो भारत के गृह मंत्री वर्तमान में कौन है, तो अमित शाह ने ये भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है, तो दिल्ली में किया है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ में ये भी याद रखना है कि यह पार्क साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है और इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है तो यह गौतम बुद्ध नगर में किए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और साथ में आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेशों में इस मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में की जाएगी। कहाँ की जाएगी, तो यह यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में की जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपको क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पहले भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये भारत के पहले भारत कोरियाई मैत्री पार्क का जो उद्घाटन किया गया है दिल्ली में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि भारत का पहला बॉलीवुड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का जो पहला बॉलीवुड पार्क जो स्थापित किया जाएगा दिल्ली के अंदर किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और साथ में ये भी याद रखना है कि यह पार्क जंगपुरी दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, दिल्ली के अंदर। तो जंगपुरी दिल्ली में स्थापित ये किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो यह इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन यह छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। और बात करें कि इस मेगा फूड पार्क से रायपुर जिले के साथ 2 छत्तीसगढ़ के अन्य जिले के लोगों को लाभ देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ प्लेस यानी स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में किया गया है। तो स्टैचू ऑफ पीस की जो उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो यह राजस्थान में किया गया है। बात करें तो इसमें किसका मूर्ति है, तो इसमें मूर्ति जो है श्री विजय वल्लभ श्रीश्वर जी महाराज जी का मूर्ति है। और ये 151वीं वर्ष एनिवर्सरी पर ये आपको स्थापित यानी किया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात किया जाए तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ गुजरात में, तो गुजरात के केवड़िया गुजरात में यह स्थित है। और यह वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है यानी प्रतिमा है। और ये कितने फीट की है, तो इसका हाइट जो है 182 मीटर की है। मीटर में कहा जाए तो 182 मीटर है। और ये जो वल्लभ भाई जो पटेल है ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया है। तो इटली ने भारत में पहला मेगा फूड की बात किया जाए तो यह फनीधर गुजरात में किया। कहाँ, तो फनीधर गुजरात में किया है। और यह पार्क फनीधर में मेहसाना जिले में स्थापित किया गया। फनीधर के किस जिले में, तो मेहसाना जिले में स्थापित किया। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क जो स्थापित किया गया दिल्ली राज्य में स्थापित किया गया है, ठीक है। और ये जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ये है। अभी ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि देश का पहला मतदाता यानी वोटर पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया है। तो देश का पहला मतदाता वोटर पार्क जो उद्घाटन किया गया था ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है, ठीक है। और बात करें कि वोटर दिवस कब मनाया जाता है, तो वोटर दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का पहला स्पेस टेक पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो भारत का पहला स्पेस टेक पार्क की स्थापना जो की जाएगी तिरुवनंतपुरम केरल में की जाएगी, ये आपको याद रखना है। और बात करें कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर है। ये भी आपको याद रखना है। कौन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर, तो डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के नगर निगम ने महिलाओं के लिए पीरियड रूम बनाया है। तो यह जो पीरियड रूम बनाया है तो यह महाराष्ट्र के नगर निगम ने बनाया है। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र इसका है। और बात करें कि ठाणे नगर निगम महाराष्ट्र की झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिलाओं के लिए पीरियड रूम बनाया है। किसके लिए बनाए हैं, तो यह झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं उसके लिए यह पीरियड रूम बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो देश का पहला टायर पार्क की बात किया जाए तो यह कोलकाता में स्थापित किया गया है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही इसका पार्क का आपको नज़ारा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देश का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह देश का जो पहला है सैंड ड्यून पार्क यह गोवा में स्थापित किया गया है। और इस पार्क को विश्व बैंक के 3 करोड़ के सहयोग से बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया, तो विश्व बैंक के कितने करोड़ से, 3 करोड़ के सहयोग से ये बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो जेंडर पार्क की बात किया जाए तो केरल में स्थापित किया गया है। और इस पार्क को केरल के कोझिकोडे में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है, तो केरल के
कोझिकोडे में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइलिंग पार्क खोला गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइलिंग पार्क जो खोला गया है दुबई में खोला गया है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है। तो इसका आंसर दुबई आपको सही हो जाएगा और आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला मोबाइल पार्क कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला मोबाइल पार्क जो खोला गया है नई दिल्ली के अंदर खोला गया है। ठीक है, और यह ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा नई दिल्ली में यह पार्क खोला जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला डाकू म्यूजियम कहाँ बनाया गया है। तो भारत का पहला डाकू म्यूजियम जो बनाए गए थे चंबल मध्य प्रदेश में बनाया गया है। और यह भिंड पुलिस ने अपराध की दुनिया में कदम रखने वालों का सबक और संदेश देने के लिए चंबल में डाकू म्यूजियम बनाने की फैसला किया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहली स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला स्की पार्क की बात किया गया तो फुफरी में यह स्थापित किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला के निकट फुफरी में भारत का पहला स्की पार्क स्थापित किया गया है। फुफरी कहाँ है तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये था आपको 2023 के सभी पार्क जो कि हमने पूरे कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, आपको हर इंपॉर्टेंट आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।